एक छोटे से गांव रामपुर में एक गरीब किसान रघु रहता था। उसकी हालत बहुत खराब थी। फटे पुराने कपड़े, टूटी हुई झोपड़ी और 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े रहते। लेकिन उसके पास एक चीज ऐसी थी जो पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी भारी भरकम गाय गंगा। गंगा का आकार किसी छोटे हाथी से कम नहीं था। उसकी तगड़ी काया और लंबी चौड़ी देह देखकर लोग दंग रह जाते। जब वह खेतों में घूमती तो लगता जैसे जमीन हिल रही हो। रघु की यही गाय उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी, क्योंकि गंगा का दूध बहुत बढ़िया था। लेकिन एक समस्या थी, गंगा बहुत आलसी थी। वह इतनी भारी थी कि हिलने का नाम नहीं लेती। रघु रोज उसे चराने के लिए खेतों की ओर ले जाता, लेकिन वह 2 कदम चलकर वहीं बैठ जाती। रघु उसे खींचता, मनुहार करता, यहाँ तक कि मिठाई का लालच भी देता, लेकिन गंगा अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं होती। पूरा गांव इस नजारे का मजा लेता और रघु की खिल्ली उड़ाता। गांव के कुछ शरारती लड़कों ने मजाक में कह दिया, अगर तेरी गाय दौड़ने लगे तो हम तुझे 1 महीने का अनाज दे देंगे। रघु गरीब था। अनाज का नाम सुनते ही उसकी आंखें चमक उठी। लेकिन सवाल यह था कि गंगा को दौड़ाया कैसे जाए। रघु ने एक तरकीब सोची। अगले दिन वह गांव के हलवाई के पास गया और उससे थोड़ा गुड़ और चूरन लिया। फिर उसने गंगा के लिए विशेष गोलियां बनाई और चुपके से उसमें चूरन मिला दिया। जैसे ही रघु ने वह गोलियां गंगा को खिलाई, कुछ ही मिनटों में असर दिखने लगा। गंगा बेचैनी से इधर उधर घूमने लगी और फिर अचानक वह पूरे गांव में दौड़ने लगी। उसकी भारी भरकम काया से जमीन थरथराने लगी। लोग घरों से बाहर निकल आए। बच्चे हंसने लगे, बूढ़े लोग हैरान हो गए। गंगा पूरे गांव में दौड़ती रही और आखिर में एक तालाब में कूद पड़ी। गांव वालों ने देखा कि रघु की तरकीब काम कर गई। अब उन शरारती लड़कों को अपना वादा निभाना पड़ा। उन्होंने रघु को 1 महीने का अनाज दिया। रघु खुश था और गंगा भी। गांव वालों के लिए यह घटना सालों तक मजाक का विषय बनी रही। और रघु, वह अब भी अपनी भारी भरकम गंगा के साथ नए नए मजेदार तरीके निकालता, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती रहे।